हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों भारत के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले मैंने भारत के राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया है। दोस्तों अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले जाके आप भारत के राष्ट्रपति को जानिए, उसके बाद फिर इसको आकर के देखिए भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है दोस्तों? तो भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 से लेकर के 69 तक है। ठीक है, 69 इसको बोलते हैं। 69 को कितना बोलते हैं दोस्तों? 69। ठीक है, तो 63 से लेकर के 69 तक उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा है। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, VICE, वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा, प्रेसिडेंट की चर्चा। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों ये 63 में क्या कहा गया, 64 में क्या कहा गया, 65 में क्या कहा गया है, इस सब के बारे में क्या क्या कहा गया है। इसके बाद एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि एक आउटलाइन जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या कहा जाता है, कि उसके ऊपरी जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए 63 में क्या चीज़ की चर्चा है दोस्तों? उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, इसकी चर्चा है। 64 में क्या होता है दोस्तों? सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, जो वहाँ पे बैठता है ना हेड में, जिसके सामने सबको देख करके बोलता है, उसको बोलते हैं सभापति। ठीक है, उसके बाद ये 65 में क्या कहा गया है दोस्तों? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब काम करेगा, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की चर्चा है। 66 में इसकी निर्वाचन की चर्चा है कि दोस्तों इसको कैसे चुना जाएगा। 67 में ये क्या है दोस्तों? इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। और ये 68 में किसकी चर्चा है दोस्तों? कितने समय बाद ये उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। अगर एक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो दूसरे का कितने समय के बाद उसका चुनाव कराया जाएगा। और 69 में किसकी चर्चा है दोस्तों? राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। तो देखिए दोस्तों इसका एक ट्रिक है। देखिए इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? उसका निकास। ठीक है, उसका निकास, एगो विकास होता है ना, उसी से याद रख लीजिए निकास। ठीक है, इसी को निकास बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे सांस लेना को निकास लेना भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका निकास से याद रख लीजिए। उ से क्या हो गया दोस्तों? उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, स से क्या हो गया दोस्तों? सभापति, है ना, स से सभापति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? सभापति होता है, किसका? राज्यसभा का। उस का से क्या हो गया दोस्तों? कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति उसका। उसके बाद निकास, नी से क्या हो गया? निर्वाचन। का से हो गया दोस्तों कार्यकाल, और स से एक हो गया दोस्तों समय, और स से शपथ। तो ये याद रख लीजिए दोस्तों उसका निकास। 63 से लेकर के 67 तक याद रख लीजिए उसका निकास। ठीक है, तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 63 to 69 में ये ट्रिक आप रख लीजिए ताकि आपको ये आसानी से याद होता चला जाएगा। ठीक है, अब आइए जानते हैं दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का, अब एक एक करके इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं कि ये क्या कहाँ से लिया गया है, ये कब कब राष्ट्रपति का पद ले सकता है, कब ये राष्ट्रपति बन सकता है, ये सब के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये अनुच्छेद है दोस्तों, आर्टिकल 63। ठीक है, ये क्या है? आर्टिकल, अनुच्छेद, है ना। ये सब जितना भी है ये सब क्या चीज़ है? अनुच्छेद है, आर्टिकल। आर्टिकल 63 में क्या कहा गया है दोस्तों? उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है दोस्तों? USA के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद USA के संविधान से लिया गया है, और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद ये 63 का कहानी समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ इसकी पद की चर्चा है। अनुच्छेद 64 में क्या है दोस्तों? सभापति। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति जो भी हम लोग को चुना जाता है दोस्तों, ये इसका काम क्या है? एक्चुअली में ये होता है दोस्तों राज्यसभा का सभापति। हम लोग जानते हैं कि संसद में 2 सदन होते हैं दोस्तों। संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में लोकसभा स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है। लेकिन राज्यसभा में कौन होता है दोस्तों? राज्यसभा का सभापति होता है, जिसके सामने सब कुछ देख करके पढ़ते हैं ना, कि बोलते हैं कि अपना मुद्दा रखते हैं। वहाँ पे एक कंट्रोल करने के लिए रहता है, वहाँ के मेंबर को, राज्यसभा के मेंबर को कंट्रोल करने के लिए एक बैठा रहता है, उसी को सभापति बोलते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का काम क्या है दोस्तों? एक्चुअली में ये राष्ट्रपति होता है सभापति, किसका? राज्यसभा का। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है दोस्तों वो किसके तौर पर मिलता है? सभापति के तौर पे मिलता है, ना कि उसको उपराष्ट्रपति के तौर पे उसको वेतन मिलता है। ठीक है, तो इसमें एक जानकारी यही है कि दोस्तों ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है एक्चुअली में ये सभापति का ही चुनाव होता है, राज्यसभा के सभापति का। राज्यसभा के सभापति के तौर पर इसको वेतन मिलता है, जो इसको पैसा मिलता है, वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है दोस्तों,
तो ये सभापति के तौर पर सैलरी मिलती है, ना कि उसको राष्ट्रपति के तौर पर। ये आपको समझना होगा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद 65 में किसकी चर्चा है दोस्तों? कार्यवाहक राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति मौजूद ना हो दोस्तों, कोई विदेशी जगह पर गया हो, किसी विदेशी टूर पे गया हो दोस्तों, तो उस समय ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जगह लेता है दोस्तों, और वो उसको क्या कहते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। मतलब सारा कार्यभार वो राष्ट्रपति का खुद संभालता है दोस्तों, जो भी कार्य करना रहता है उसमें वो राष्ट्रपति बन के करता है, मतलब सारा पावर उसको आ जाता है उपराष्ट्रपति के पास। उस समय जो भी डिसीजन लेगा दोस्तों, तो उस समय उसको राष्ट्रपति का जो पावर होता है राष्ट्रपति के हाथ में, वो उपराष्ट्रपति के पास चला जाएगा। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, कहीं बाहर गया हो, तो उस समय पे राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। उसी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलते हैं। और जिस समय ये दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा, जिस समय इसको राष्ट्रपति का कार्यभार दिया जाएगा राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, तो उस समय वो सभापति नहीं होगा दोस्तों, केवल वो राष्ट्रपति का ही काम करेगा। दो जगह पे काम नहीं कर सकता है वो। जब उसको राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य मिलेगा, तो उस समय पर वो सभापति का कार्य नहीं करेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर इस तरह क्वेश्चन बनेगा कि अगर कोई भी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्यभार दिया जाता है दोस्तों, तो क्या वो उस समय पे सभापति का कार्य कर सकता है? तो उस समय वो सभापति का कार्य नहीं कर सकता। उस समय वो राज्यसभा का सभापति का कार्य नहीं करेगा। उसके जगह पे वाइस उपसभापति को बैठाया जाता है ना, उपसभापति का सभापति का उपसभापति को यहाँ पे बैठाया जाता है राज्यसभा में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके निर्वाचन के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उस तरह इसका भी होता है। इसका भी निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा, ठीक है, पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका भी चुनाव होता है दोस्तों। अगर ये बारे में एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होता है, तो ये इसके बारे में जानना है तो दोस्तों आप राष्ट्रपति वाला वीडियो में जाइए, उसको मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये एकल संक्रमणीय, देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा संसद के दोस्तों और विधानमंडल के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। विधानमंडल, देखिए, केंद्र में होता है संसद और हर एक राज्य में एक क्या होता है दोस्तों? विधानमंडल। विधानमंडल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है दोस्तों विधानसभा और एक विधान परिषद, ठीक है। तो देखिए, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव में दोस्तों लोकसभा के दोनों सदन भाग लेंगे दोस्तों, लोकसभा नहीं, संसद के दोनों सदन भाग लेंगे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन से भाग लेंगे, लेकिन विधानमंडल का कोई भी सदन भाग नहीं लेगा दोस्तों, ठीक है। विधानमंडल का कोई भी सदन इसमें भाग नहीं लेगा, ना ही विधायक वगैरह इसमें भाग नहीं लेंगे, ठीक है। राज्य का इसमें कोई काम नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये विधानमंडल के विधानसभा के मेंबर भाग लेंगे, विधान परिषद के नहीं लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव में दोनों भाग नहीं लेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव में राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। इसमें दोस्तों निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। देखिए, निर्वाचित, जिसको जनता चुनते हैं उसको निर्वाचित बोलते हैं, और जिसको राष्ट्रपति भेजता है दोस्तों उसको मनोनीत बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत वाला भाग नहीं लेता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एक बार आप समझते चलिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन के सदस्य भाग लेंगे, और इसके निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों? इसके राज्यसभा के 245 मेंबर भाग लेंगे और लोकसभा के 545 मेंबर सभी भाग लेंगे, ठीक है। इसमें से राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और इसमें से 2 सदस्यों को, लोकसभा के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन से योग्यता होनी चाहिए जिससे कि वो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए दोस्तों? सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए,
किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए दोस्तों, ना ही वो सरकारी नौकरी पर, कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, सरकारी गवर्नमेंट जॉब उसका नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब लाभ का पद कहलाता है दोस्तों। उसके बाद 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक चाहिए दोस्तों। इसके लिए क्या चाहिए? 20 प्रस्तावक, ठीक है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, ठीक है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए दोस्तों? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, मतलब ये 20 एमपीज का सिग्नेचर चाहिए इसको चुनाव में खड़ा होने के लिए। कम से कम 20 एमपीज का समर्थन होना जरूरी है दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने के लिए, ठीक है। 20 और 20 40, ठीक है, टोटल मिला देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 40। तो 40 एमपीज का क्या दोस्तों? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का क्या होना चाहिए? इसका समर्थन होना चाहिए, तभी वो खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। समझ में आ गया आपको? उसके बाद ये जमानत की राशि, इसको भी जमा करानी होती है दोस्तों। ये जमानत की राशि इसको भी 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमा कराना होता है दोस्तों। जमानत की राशि क्या होती है दोस्तों? अगर किसी को खड़ा होना है तो आरबीआई के जमानत के तौर पर इसको आरबीआई के पास 15,000 रुपया जमा कराना होता है एक फॉर्म भरने के लिए। जैसे हम लोग किसी एग्जाम का फॉर्म कैसे भरते हैं कि हाँ, ये एसएससी का एग्जाम में 100 रुपया हो गया, रेलवे का एग्जाम में 500 रुपया हो गया, बैंकिंग का एग्जाम में 800 रुपया हो गया, इस तरह का कैसे फॉर्म भरते हैं। तो इसी तरह से इसको अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का फॉर्म भरना है तो उसके लिए उसको 15,000 रुपया चाहिए दोस्तों। उसी को जमानत की राशि बोलते हैं, ठीक है। तो 15,000 रुपया आरबीआई को जमा कराना होता है। तो ये आपको निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों? संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा भाग लेते हैं इसमें। विधानमंडल के कोई भी सदन भाग नहीं लेता है। राज्यसभा के 245 का 245 सभी मेंबर भाग लेंगे और लोकसभा के 545 मेंबर सभी भाग लेंगे, ठीक है। कौन कौन से योग्यता होनी चाहिए दोस्तों? भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष आयु निश्चिंत है दोस्तों। क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। इससे कम आयु रहेगा तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकते। उसके बाद 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। 20 एमपी और 20 मतलब टोटल 40 एमपी का समर्थन होना जरूरी है। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये हो गया कार्यकाल। अब आते हैं कार्यकाल के समय। ये राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति, बार बार राष्ट्रपति आ जाता है दोस्तों। जहां भी राष्ट्रपति बोलेंगे वहां पे आप उपराष्ट्रपति समझ लीजिएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 5 वर्षों का होता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? वो भी 5 वर्षों का होता है, ठीक है। उसके बाद 68 में दोस्तों समय की चर्चा है, मतलब कितने समय के अंतराल में उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना चाहिए। देखिए, इसका कोई भी समय मेंशन नहीं है दोस्तों, संविधान में लिखा नहीं गया है कि इतना समय के बाद कराना चाहिए। उसमें सिर्फ लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द करा लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब तक से नया राष्ट्रपति चुन करके नहीं आता है तब तक जो उपराष्ट्रपति, बार बार राष्ट्रपति बोल देते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति है ना, जब तक से नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है तब तक से वही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद संभालेगा। समझ में आ गया आपको? कितना समय में कराना है उसको? जल्द से जल्द कराना है। अब देखिए, इसकी शपथ की चर्चा है दोस्तों, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है दोस्तों राष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में आपको ये संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा। अब आइए दोस्तों, इसके महाभियोग के बारे में जान लेते हैं कि अगर 5 साल के अंतर्गत महाभियोग लगाया जाता है कि उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। तो इस पर जब भी महाभियोग लगेगा दोस्तों तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? राज्यसभा से ही शुरुआत होगी। इसको हटाने की प्रक्रिया कहाँ से होगी दोस्तों? हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होगी? राज्यसभा से होगी। लेकिन जो प्रेसिडेंट था दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उसका ये महाभियोग कहीं से भी लग सकता है, लोकसभा से भी लग सकता है, राज्यसभा से भी लग सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा कोई भी रूल नहीं है दोस्तों। उपराष्ट्रपति में अगर वो लगेगा तो कहाँ से चालू होगा उसका लगना? ये राज्यसभा से ही उसका लगना चालू होगा। महाभियोग लगना चालू होगा उसका राज्यसभा से। तो देखिए, अगर महाभियोग की प्रक्रिया चालू करनी है दोस्तों तो सबसे पहले 1/4 मेंबर, ठीक है,
यहाँ पे राज्यसभा में जितने भी मेंबर हैं उसका 1/4 मेंबर का साइन होना चाहिए। सबसे पहले क्या इस पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू करने के लिए कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 1/4 मेंबर, मतलब जितने भी मेंबर हैं उसका 25% सदस्य, ठीक है, मेंबर को बोलते हैं सदस्य। 25% सदस्यों का क्या होना चाहिए दोस्तों? समर्थन होना चाहिए महाभियोग की प्रक्रिया चालू करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये महाभियोग की प्रक्रिया तो चालू हो गया, ठीक है, कि ये उपराष्ट्रपति सही नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी हटा देना है। तो उसके लिए कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25% का सबसे पहले समर्थन होना चाहिए। और अगर इसको बिल को पारित करना है तो कितना होगा दोस्तों? 2/3 है ना, 2/3 मेंबर्स, ठीक है, 2/3 मेंबर, मतलब कि 66% सदस्य को क्या होना चाहिए दोस्तों? 66% सदस्य का समर्थन होना चाहिए उसको, इस बिल को क्या पारित करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2/3 मेंबर समर्थन दे दिया, तो यहाँ पे राज्यसभा में इसको हटाने की प्रक्रिया खत्म हो गई। अब राज्यसभा के बाद कहाँ भेजा जाएगा दोस्तों? इसके कहाँ भेजा जाएगा? ये राज्यसभा में पारित करने के बाद इसको लोकसभा में भेजा जाएगा। तो लोकसभा में भेजने से 14 दिन पूर्व, देखिए जिस तरह से राष्ट्रपति का महाभियोग लगता है उसमें भी इसका भी उसी तरह महाभियोग लगता है। तो ये 1/4 सबसे पहले यहाँ पे इसका प्रक्रिया चालू, महाभियोग की प्रक्रिया चालू करने के लिए चाहिए 1/4 मेंबर, और पारित करने के लिए कितना चाहिए? 2/3, मतलब लगभग 66% है ना, 66 लगभग क्या 66%, ठीक है, 66%। अब यहाँ पे तो ये पारित हो गया राज्यसभा में। अब राज्यसभा से इसको कहाँ पे भेजेगा? लोकसभा में। लोकसभा में भेजने से 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि आपको हटाने की प्रक्रिया इधर चालू है, आप क्या कुछ अपने बारे में कहना चाहेंगे, अपना सफाई पेश करना चाहेंगे? तो अगर उपराष्ट्रपति अपना सफाई पेश करने जाएगा दोस्तों यहाँ पे लोकसभा में, अपना समर्थन रखेगा वो कि देखिए ये सब झूठ है, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर ये पारित नहीं करता है दोस्तों तो यहाँ पे ये रद्द कर देगा, ठीक है। ये मतलब अपना, ये जो उपराष्ट्रपति है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, अपना बात मनवाने में, मतलब अपना बेकसूर साबित करने में यहाँ सफल हो जाता है तो उस पर महाभियोग नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये लोकसभा भी 2/3, ठीक है, मतलब 2/3 2/3 बहुमत से पारित कर देगा तो उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा दोस्तों? हट जाएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति कहाँ से? अपना पद से हट जाएगा, उपराष्ट्रपति अपना पद से हट जाएगा। तो यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या दोस्तों? राज्यसभा से इसकी महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से चालू होगी। उसको चालू करने के लिए 25% मेंबर की जरूरत होगी। 25% मेंबर जहाँ पे समर्थन दे दिया तो उसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी कि हाँ इसको हटाया जाए। लेकिन अगर और ये बिल को पारित करना है तो 2/3 बहुमत, मतलब 66% बहुमत होना जरूरी है। 66% मिल गया तो ये यहाँ पे राज्यसभा में पारित हो जाएगा। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा का मेंबर अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो वो उस उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, उसके पद से हटा दिया जाएगा। भारत में अभी तक से किसी भी उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है दोस्तों। तो ये थी उपराष्ट्रपति की प्रमुख जानकारी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो आप एक बार से दोबारा देख लीजिए इस वीडियो को, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू।